की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देहरादून में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ, सीएम दावी ने किया शुभारंभ। डिजिटल उत्तराखंड ऐप का किया उद्घाटन। उत्तराखंड जिला पंचायत चुनाव में लहराया भाजपा का परचम, सीएम धामी की रणनीति से कांग्रेस ढेर। धामी बोले 2070 में दोहराएंगे जीत। उत्तरकाशी में 98 आपदा प्रभावित परिवारों को संकट में मिली बड़ी मदद, सीएम धामी ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख की दी रकम। धराली आपदा में लापता लोगों का आंकड़ा बढ़ा, 42 लोगों के लापता होने की पुष्टि। 40 होटल और होमगार्ड को हुआ भारी नुकसान। 12 जिलों में हुआ नामांकन जांच, जिला पंचायत अध्यक्ष 4 ब्लॉक प्रमुखों का निर्विरोध निर्वाचन। उत्तराखंड के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, केदारनाथ यात्रा पर 3 दिन तक रोक, स्कूलों में की गई छुट्टी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून व अन्य जिलों में मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी सहित जिलों में भारी बारिश की यहां संभावना जताई जा रही है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी और बागेश्वर में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून व अन्य जिलों में मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी सहित जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तरकाशी और बागेश्वर में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर देहरादून से, जहां संक्रामक रोगों खासकर डेंगू के नियंत्रण के लिए जल भराव वाले खाली पड़े भूखंड स्वामी के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया। पर्यटकों की पसंद माने जाने वाले राज्य में इसकी शुरुआत राजधानी से नगर निगम प्रशासन ने देखते हुए दोषी भूखंड स्वामी को 50,000 रुपये का चालान काटा। निगम अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर के इन पार्क होटल के पास स्थित एक खाली प्लॉट में भरी जल भराव की शिकायत पर कार्रवाई की है। प्लॉट के आसपास बासिंदों ने जल भराव के चलते नगर निगम को शिकायत दर्ज कराते हुए संक्रमण फैलने की आशंका जताई थी। देखिए, अभी पिछले दिनों ही 2 स्थानों पे हम लोगों ने चालान किए थे। हमारे सन पार्क इन होटल के पास में एक खाली प्लॉट था जिसमें कि काफ़ी जल भराव की स्थिति थी। पड़ोसियों के द्वारा शिकायत करने पर वो शिकायत सही पाई गई थी, जिस पर उनका जो है 50,000 रुपये का भूमि स्वामी पर जो है चालान किया गया था। और अभी तक उनके द्वारा चालान की धनराशि जमा नहीं की गई। अब जल्दी उसकी आरसी जारी करेंगे। हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के सबसे बड़े सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के उपनल कर्मचारियों में वेतन न मिलने से विरोध में रोजाना 3 घंटे की हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के चलते अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। करीब 659 उपनल कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों का कहना है कि वह कई बार अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार तक अपनी मांग रख चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं की। इसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, यदि 20 अगस्त तक उनकी मांगें पूरी नहीं की तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमने पिछले जून में भी 1 हफ्ते का कार्य बहिष्कार किया था और तब हमें आश्वासन मिला था कि आपका जल्दी 5 महीने का जो मतलब रुका हुआ वेतन है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जुलाई पिछले हफ्ते से हमने फिर स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें वेतन जारी हुआ नहीं है। और वेतन रोकने का कारण है कि हमारी पद सर्जित न होना। और पद सर्जित ये पहले ट्रस्ट के अधीन रहा। 2010 तक सारे कर्मचारी पद के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत थे। उसके बाद 2011 में भी कुछ कर्मचारी लगे यहाँ पर 10-11 में। तो लेकिन 2015 में जब चिकित्सा शिक्षा विभाग का स्ट्रक्चर बना कर्मचारियों का, तो उस समय पद अधिकांश जो 2010 तक कार्यरत थे स्वीकृत पदों के सापेक्ष, उनके भी सर्जित नहीं हो पाए। हाँ, देखिए, जो उपनल का जो है इनका जो मेन मुद्दा है कि इनको 5 महीने से इनको वेतन नहीं मिला हुआ है। उसको लेकर के इनमें वो कार्य बहिष्कार कुछ दिन से कर रहे हैं। 2 घंटे का था, अब 3 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे हैं।
अब ये है सरकार पर इसका वो वहाँ प्रस्ताव कई बार गया है, फिर पुनर्निर्माण के लिए गया हुआ है, सब उसी में लगे हैं किसी प्रकार से उनको वेतन मिल जाए। लेकिन इश्यू आता है कि पहले जैसे उनको जो पारिश्रमिक मिलता था या व्यवसाय था, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो मद एक रुपया उसी से मिलेगा। उस पर सब लोग इस पर हैं, ताकि उनकी परेशानी है, गवर्नमेंट भी लगी हुई है, इसमें कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रहे हैं। तारीख से 3 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमें अपने उससे शासन से ये मांग है, हमारा 5 माह का वेतन जारी कर दिया जाए। हमारा 5 माह से वेतन न मिलने से हमारी घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। हमारे बच्चे रोड पे आ गए, स्कूलों से बच्चों को निकाल दिया गया है, घर में खाने के लाले पड़ गए हैं। अगर हमारा 1 हफ्ते के अंदर सैलरी रिलीज नहीं हो गई, हम आगे को और भी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। मेरा प्राचार्य महोदय और अपने प्रशासन से यही है कि हमारी सैलरी रिलीज कर दिया जाए और हमें हमारे पदों के सापेक्ष हमारा वो कर दिया जाए, नियमितीकरण कर दिया जाए। खबर डोईवाला से, जहां विश्व हाथी दिवस पर लच्छीवाला रेंज में हाथी की चिट्ठी अभियान के तहत एक विशेष गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें विधायक ब्रजभूषण गौरेला व नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी सहित अन्य पर्यावरण व पशु प्रेमी शामिल हुए। गोष्ठी में मानव और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष पर गंभीर चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा है कि जंगलों में लगातार हो रहे अतिक्रमण और मानवीय गतिविधियों के कारण हाथी को स्वयं का जीवन संकट में महसूस हो रहा है, जिससे वह हमलावर होते जा रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले तो आज के, जैसे कि आपको पता ही है, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमने ये कार्यक्रम सिर्फ इसलिए किया है कि एक बहुत बड़ा संदेश इस पूरे क्षेत्र में गूंजे, जिससे कि लोगों को पता चले कि जब आपको हाथी दिखता है तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो हमने देखा है ज्यादातर क्षेत्र में जो नहीं करना है लोग वही करते हैं। तो उसी वजह से 12 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक जो हमारा स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, उसमें हम इस पूरे अभियान को खत्म करेंगे और साथ ही साथ सारे क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक और क्या कहते हैं, हमारे अनाउंसमेंट के थ्रू जन जन तक ये चीजें बातें पहुंचाएंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दिवस पर सबको बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे लच्छीवाला रेंज में आज ये एक गोष्ठी आयोजित की गई, और जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, नगर पालिका चेयरमैन, सभासद और आसपास के काफी ग्रामीण लोग की सहभागिता इसमें रही है। और हमारे रेंज अफसर, इनके द्वारा ये कार्यक्रम के यहाँ पे किया गया है, मेधावी जी द्वारा। और इसमें विशेष करके जो हमारी धास संस्था है, जो पर्यावरण के लिए, वन पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन के लिए बहुत लंबे समय से काम कर रही है, उनका भी इसमें सहयोग रहा है। लक्सर में एक ढाबे पर हुए विवाद के बाद कुछ नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन घर पर कोई ना होने के कारण वे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके। यह घटना इस्माइलपुर चौराहे की है, जहां हमलावरों ने सबसे पहले घर में लगा सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया। यह पूरी घटना दूसरे कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि लाठी डंडों से लैस बदमाश घर के अंदर घुसते ही सीसीटीवी को निशाना बनाते हैं। घर के अंदर सदस्यों द्वारा लश्कर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 हमलावरों को हिरासत में ले लिया। उसके साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस्माइलपुर ग्राम में कुछ लड़के हैं जिनका मुंह पे नकाब लगा के सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त करने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस ने संज्ञान लिया है और पुलिस जांच में जुटी है। जो भी अभियुक्तगण इसमें प्रकाश में आएंगे, उसमें से संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। खबर नैनीताल से, जहां नेशनल यूथ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में उच्च न्यायालय व नैनीताल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपने आवासों से पैदल चलकर न्यायालय तक पहुंचकर एक संदेशात्मक पदयात्रा की। इस पदयात्रा में न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय, न्यायमूर्ति आलोक वर्मा, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा, न्यायमूर्ति आशीष नैथानी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी, वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति राकेश थपरियाल सहित रजिस्ट्रार जनरल और विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने भाग लिया। ये जो मैसेज है ये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से है। और अगर आप देखें आजकल उत्तराखंड में जो उथल पुथल हो रही है, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की वजह से हो रही है। तो पर्यावरण संरक्षण हमारा पुनीत दायित्व है। इस दायित्व को निभाने के लिए हमने ये प्रयास किया कि आज अंतर्राष्ट्रीय यूथ दिवस पर हर व्यक्ति यूथ की तरह व्यवहार करे,
उसमें पूरे उत्तराखंड राज्य के सभी माननीय जजेस भी शामिल हैं, माननीय उच्च न्यायालय के जजेस भी शामिल हैं। उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि कैसे हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, कार्बन का कम से कम उत्सर्जन हो, गाड़ियों से जो धुआं या प्रदूषण निकलता है वो कम से कम निकले, जिससे हमारे उत्तराखंड का पर्यावरण संरक्षित रहे और जो ये भयावह तबाही आई है, ये ऐसी तबाही दोबारा ना आए। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में लगी नुमाइश में अव्यवस्थाओं और करंट लगने की घटना के विरोध में आज पार्षद रवि जोशी ने कोतवाली परिसर पर धरना दिया। उन्होंने नुमाइश में नियमों की अनदेखी, खराब पार्किंग व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। धरने की सूचना पर सीओ नितिन लोनी स्वयं कोतवाली पहुंचे और पार्षद को समझाया। सीओ ने बताया कि पुलिस द्वारा नुमाइश की सुरक्षा व्यवस्था और नियमों का पालन की जाँच को लेकर रिपोर्ट सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई है। देखिए, जांच रिपोर्ट जो है वो सिटी मजिस्ट्रेट आपको भेजी जा चुकी है। उसमें जो भी हमारे ऑब्जेक्शंस थे, जो पार्षद थे हमारे, उनके भी कुछ ऑब्जेक्शंस थे। जिन चीज़ों में सत्यता पाई गई है उन सभी चीज़ों पे एक मजबूत जांच रिपोर्ट भेजी गई सिटी मजिस्ट्रेट साहब को। क्या कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं? हाँ, कुछ चीज़ों में अनियमितता पाई गई हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं, तो उसमें LIU का इनपुट लिया गया है, हमारे थाने का इनपुट लिया गया है। उसके आधार पर जाँच रिपोर्ट बना के भेजी गई है प्रशासन को। देखिए, पुलिस प्रशासन ने जो अपनी परमिशन दी है नुमाइश को लेके, मैं वो कहना चाहता हूँ कि वो परमिशन के बिंदु चेक कर ले, जो उनके नॉर्म्स से वो पूरे हो रहे चेक कर ले। वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था देख लीजिए कैसी स्थिति है, एंट्री एग्जिट गेट देख लीजिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पे हर समय खड़ी रहनी चाहिए, समझ लीजिए। और एक छोटा सा एक हॉस्पिटल, मिनी हॉस्पिटल है, एम्बुलेंस वहाँ पे होनी चाहिए, किसी की तबीयत खराब हो जाइए। जो झूले के नॉर्म्स है वो पूरे होने चाहिए, झूले का फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कॉमर्शियल अर्थिंग होनी चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां हाल ही में प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित धरसील हराली क्षेत्र में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों की जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार के कर्नल अजय कोठियाल को सौंपी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए संवेदनशील और सीमांत क्षेत्र के पुनर्निर्माण का जिम्मा सौंपा है। केदारनाथ आपदा में अपने नेतृत्व और कार्य क्षमता से पहचान बना चुके कर्नल कोठियाल ने कहा है कि जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और स्थितियों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। तो एक तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो है कि वहाँ पे जो लोकल दबे हैं और जो बाहर से जो टूरिस्ट आ रखे थे, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, होटल रिजॉर्ट वहाँ बन रखे हैं, उसमें अलग अलग जगहों से आके ना लोग काम करते हैं, तो उनको किस प्रकार से हम निकालने का प्रयास करें। उसके बाद में दूसरा इम्पोर्टेंस है कि अभी कुछ समय के बाद में जैसे ही मानसून खत्म होता है तो चारधाम यात्रा तो शुरू हो जाएगी। गंगोत्री धाम में दुनिया भर से जो श्रद्धालु एक भावना के साथ में आते हैं, उसको कैसे हम श्रद्धा को मेंटेन कर सकें, यात्रा को अनइंटरप्टेड कैसे बना सकें। तीसरा इम्पोर्टेंस है वो है इंडियन आर्मी के साथ में जुड़ करके। देहरादून जिले के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने आज कुठाल गेट, साई मंदिर, तिराहा चौराहा, दिलाराम चौक पर और घंटाघर पर चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि इन चौराहों को राज्य की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाली थीम पर विकसित किया जा रहा है, ताकि शहर में प्रवेश करने वाले लोगों को आकर्षक और स्वागत योग्य वातावरण मिले। देखिए, हमारे जो प्रोमिनेंट जंक्शंस हैं जहाँ से हमारे लोकल्स भी और सारे टूरिस्ट कम्यूटर्स पास करते हैं, तो ये निर्णय लिया गया था कि एक तो इनको चौड़ा करना है, क्योंकि ये प्रोमिनेंट जंक्शन है जहाँ से सारा ट्रैफिक कन्वर्ज करते हैं। मसूरी जाने वाला हमारा मेन शहर का ट्रैफिक या हमारे लोकल कम्यूटर्स, तो वहाँ पे उनको चौड़ाकरण के साथ साथ हमको राउंड अबाउट्स देने थे जो ट्रैफिक को रेगुलेट करें, लाइफ सेफ्टी, ट्रैफिक सेफ्टी को एनहांस करें, और साथ ही उन स्पेसेस को हमें यूज़ करना था अपनी लोकल सांस्कृतिक धरोहर को डिस्प्ले करने के लिए। खबर काशीपुर से, जहां देश के विभाजन की पीड़ा और उससे जुड़े असंख्य जख्मों की याद में इस ऐतिहासिक और भावात्मक दिवस को काशीपुर में विभाजन विभीषिका की स्मृति दिवस आयोजन अनन्या होटल में मनाया गया। नगर निगम सभागार में हुई बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। इस आयोजन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर अतिथि शामिल होंगे। उनके साथ ही लोकसभा सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक आलोक सिंह और दीपक बाली भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के विभाजन के दौरान सब कुछ खोने वाले परिवारों को इसमें सम्मानित भी किया जाएगा। 14 तारीख को काशीपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में कार्यक्रम यहाँ पर
होटल अनन्या में होने जा रहा है, उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आना हो रहा है। और उसमें जो यहाँ पर बुजुर्ग 47 के बाद जो यहाँ पर आए थे, उनमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनका सम्मान समारोह कार्यक्रम है। और एक यहाँ पर स्मृति पार्क बनाने की भी चर्चा है। संज्ञान में डालूं कि जो 14 तारीख का कार्यक्रम है वो आप जानते हैं कि बंटवारे को लेकर विभाजन विभाषिका का कार्यक्रम है, विभाषिका का कार्यक्रम है। जो उस समय भारत का बंटवारा हुआ और जिन लोगों ने उस समय उस मुश्किल घड़ी को सहा, तो उस समय के लोग जो जीवित हैं उनको सम्मान, और जो उस बंटवारे के दौरान आशा कहना चाहिए कि किसी न किसी रूप में आज हमारे बीच में नहीं रहे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां उत्तराखंड में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर परचम लहराया। उधम सिंह नगर के पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल समेत कई जिलों में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। उधम सिंह नगर से अजय मौर्य को जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया, जिससे क्षेत्रीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। वहीं खटीमा क्षेत्र से नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय मौर्य ने के न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता से विशेष बातचीत में कहा कि एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए वे भाजपा के नेतृत्व और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ता का कहाँ सम्मान होता है, कैसे सम्मान होता है, ये जीता जाता है सबूत आज मेरे साथ यहाँ मौजूद है। बहुत ही सामान्य परिवार से, बहुत ही नीचे से उठते हुए और बहुत ही सामान्य कार्यकर्ता आज जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अजय मौर्य जी। पहचान की जरूरत नहीं है, एक डंका ऐसा बजा उधम सिंह नगर जिले में कि भाजपा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इनसे बातचीत करेंगे आज हम के न्यूज़ में, एक्सक्लूसिव स्टोरी इनके साथ आज हम मौजूद हैं यहाँ। और मेरे साथ अजय मौर्य उपस्थित हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और पुष्कर सिंह धामी की जो सूबे के मुखिया, उनकी जय जयकार हो रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष सभी भाजपा के निर्वाचित हुए हैं। के न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है मौर्य जी। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल कि आप एक सामान्य कार्यकर्ता हैं और आपको इतना बड़ा पायदान, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आपको मिली है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड के शीर्ष नेतृत्व, संगठन का नेतृत्व का और हमारे इस उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर विश्वास जताया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, तो निश्चित ही उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा मैं। क्या कुछ कहेंगे कि भाजपा जो विपक्षी दल थे बिल्कुल धराशायी हो गए, उन्होंने नामांकन भी नहीं करवाया, और क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, हमारे ज़िले में तो कांग्रेस ख़त्म हो गई है और पूरे हमारे जो है अधिक से अधिक जो है हमारे जिला पंचायत सदस्य रहे और सभी लोगों का सहयोग रहा और भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी हुआ और सब लोगों ने अपना समर्थन दिया, इसलिए यहाँ पर जो है निर्विरोध बनने हम सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। मेरे साथ मौजूद थे निर्विरोध निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष उधम सिंह नगर से अजय मौर्य जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। सामान्य से कार्यकर्ता को भी यह मौका दिया है और पहली प्राथमिकता रहेगी इनके विकास कार्यों के लिए। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया, खटीमा, उधम सिंह नगर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण नियमावली तहत निर्धारण न किए जाने को लेकर याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका उधम सिंह नगर के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र शर्मा ने दायर की थी। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा है कि चुनाव की समस्त प्रक्रिया जारी रहेंगी, लेकिन उधम सिंह नगर जिले का चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। क्या कुछ कोर्ट ने आज एक जितेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति ने एक रिट याचिका आयोजित की थी। उनका कहना था कि उत्तराखंड में जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार सबसे अधिक ओबीसी की जो जनसंख्या है वो हरिद्वार जिले की है, दूसरे नंबर में उत्तरकाशी की है, तीसरे नंबर में उधम सिंह नगर जिले की है।
और अगर जो शासनादेश है और जो नियमावली है उसके अनुसार आरक्षण का निर्धारण होता है। खबर देहरादून से, जहां रायपुर थाना क्षेत्र में 3 अलग अलग स्कूटी चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए शातिर वाहन 19 वर्षीय चोर नितिन थापा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3 स्कूटियां बरामद की, जिनमें से एक डालनवाला क्षेत्र से चोरी की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने 60 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर की सूचना पर माल देवता रोड से आरोपी को चोरी की स्कूटी के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने नशे की लत के चलते वारदातों के अंजाम देने की बात कबूली है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबर।